बच्चों का अपने कानों को बार बार खींचना या उनको रब करना या अपने मुंह को बार बार स्क्रैच करना, ये बहुत सारे पेरेंट्स का जो है वो सवाल होता है कि बच्चे ऐसे क्यों करते हैं और उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। ये सारी जो है वो वजह आज हम डिस्कस करेंगे और इससे हम कैसे बच्चों को जो है वो बचा सकते हैं या बच्चों की जो आदत है वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। बच्चों का जो बार बार कान खींचना है वो बहुत ही जो है वो कॉमन चीज़ है और इसके लिए पेरेंट्स को जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पेरेंट्स जो है वो ये सोचते हैं कि बच्चे को जो है वो कान का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो है वो बार बार अपने कान जो है वो खींच रहा है या रगड़ रहा है। ज़रूरी नहीं है बच्चे को जो है वो कान का इन्फेक्शन हो, और बहुत सारी जो है वो वजह हो सकती हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो कान रगड़ के या मुंह स्क्रैच करके हमें बताने की कोशिश करता है कि या वो किसी डिस्कम्फर्ट में है, किसी तकलीफ़ में है, कोई चीज़ उसको बेचैन कर रही है। तो ये इनडायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है छोटे बच्चों का अपने माँ बाप से या किसी से भी। अब इसकी वजह क्या क्या हो सकती है कि बच्चे जो है वो क्यों ईयर पुलिंग जो है वो करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो टीदिंग आ जाता है। बच्चों की जो है वो दांतों का निकलने का अमल जो कि 4 महीने से शुरू होकर 14-13 महीने तक रहता है, और इसमें बच्चे जो हैं वो अपने कान भी रगड़ते हैं, मुंह भी स्क्रैच करते हैं, क्योंकि उनको मसूड़ों की जो है वो सोजिश होती है, मसूड़े फूल जाते हैं। उसके अलावा बहुत बेआरामी होती है जिसकी वजह से बार बार बच्चे जो हैं वो अपने कान जो है वो खींचते हैं। इसका जो है वो हम बच्चों को कैसे रिलीफ दे सकते हैं इस चीज़ से, उनका गम मसाज करके उनको आहिस्ता आहिस्ता हम उसके जो है वो गम्स जो है वो कपड़ा लेके, साफ़ कपड़ा लेके उस पर बर्फ़ रख के उनके गम का जो है मसूड़ों का अच्छे से मसाज कर दें, या फिर पैनाडोल के ड्रॉप्स मिलते हैं, हम वो दिन में 1 या 2 दफ़ा उनको वो दे सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें। घरेलू टोटके आप ज़रूर इस्तेमाल करें, दवाइयों से जो है वो परहेज़ करें। पैनाडोल ड्रॉप्स आप दिन में 1 आधी दफ़ा दे दें, उससे कोई हर्ज नहीं है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि बच्चों के कान में जो है वो वैक्स जम जाती है। जब वो वैक्स जम जाती है तो बच्चों को हैवीनेस फील होती है, इरिटेशन फील होती है, जिसकी वजह से वो बार बार जो है वो कान खींचते हैं। उसके लिए हम कोई भी ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जो है वो वैक्स जो है वो आसानी से बाहर आ सके और जो है बच्चे जो है जो डिस्कम्फर्ट में है वो उनको आराम मिल सके। उसके बाद एक वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, वो नाक की एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से जो है उसके नाक को सही से जो है वो प्रॉपर सांस लेने में जो है वो मसला होता है, और बच्चे जो है वो अपना एयर पुल करते हैं, क्योंकि नाक की जो है एक नाली जो है वो कान में जाके खुलती है जिसको यूटेशन ट्यूब कहते हैं। उसकी वो नाली बंद होने की वजह से बच्चे जो है वो इरिटेट हो जाते हैं, उनको सांस लेने में जो है प्रॉब्लम होता है। इस चीज़ से बच्चों को बचाने के लिए हम सलाइन ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स भी मिलते हैं। हम वो चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करके बच्चों को जो है थोड़ा आराम दे सकते हैं। उसके अलावा एक साइलेंट रिफ्लेक्स होता है, बच्चे बार बार जो है वो दूध बाहर निकालते हैं, या सोते हुए अक्सर बच्चे जो हैं वो दूध निकालते हैं, तो वो दूध जो है वो वापस रिवर्स करता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और उनकी जो है वो सांस लेने में दुश्वारी आ सकती है। उसकी वजह से भी जो है वो एयर पुलिंग भी करते हैं और मुंह को स्क्रैच भी करते हैं। उसके अलावा बच्चों को स्किन रैशेज़ हो सकते हैं। वो रैश किसी भी डायपर की वजह से भी हो सकता है कि हम जब वो डायपर लगाते हैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जो है वो रैशेज़ हो जाते हैं। तो उन रैशेज़ से बचाने के लिए हम बच्चों का जब भी डायपर चेंज करें तो उनको अच्छे से वॉश कर लें, उनका सोप जो है बेबी सोप वो इस्तेमाल करें और अच्छे से मॉइस्चराइज़ रखें बच्चे को, ताकि उसको जो है वो रैशेज़ ना हो और वो इरिटेट ना हो। सिर्फ डायपर रैश नहीं हो सकते, और भी बच्चों को जो है स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं। उसके लिए जो है वो आप अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट करें। उसके अलावा एंटी एलर्जिक जो है वो बच्चों के सिरप भी मिलते हैं, आप वो भी जो है वो बच्चों को दे सकते हैं। अगर उनको किसी जो है वो लोशन से एलर्जी है या किसी सोप से एलर्जी है, तो वो आप अगर आपको फ़ील हो रहा है कि उसके बाद उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद बच्चा जो है वो पूरा लाल हो जाता है, तो आप उस प्रोडक्ट को जो है वो अवॉइड करें और साथ जो है डॉक्टर को भी कंसल्ट करें ताकि वो आपको बेहतर मशवरा दे सकें। उसके बाद बच्चों को जो है ये सारी वजूहात हो सकती हैं एयर पुलिंग की और मुंह स्क्रैच करने की। उसके अलावा एयर इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसमें जो है वो बच्चों का जो है कान से जो है वो डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, पर्स जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। उससे भी हमें पता लग जाता है कि बच्चे को कान का मसला है या उसको कान में बहुत शदीद दर्द होती है और वो बार बार बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है वो कान को पुल करता है,
ये एक वजह भी हो सकती है कि उसको कान का ही इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से ही वो बार बार कान जो है वो खींच रहा हो। उसके लिए उस पस को कंट्रोल करने के लिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट ड्रॉप्स मिलते हैं, वो यूज़ करके हम जो बच्चे को है वो आराम जो है वो दे सकते हैं। पैनाडोल के ड्रॉप्स जो हैं वो मिलते हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम है, बच्चा इन चीज़ों से ठीक नहीं हो रहा, तो आप जो है वो डॉक्टर को लाजमी दिखाएं ताकि बच्चा जो है तकलीफ़ में ज़्यादा देर ना रहे। उसके अलावा अगर फिर भी वो कान जो है वो बार बार रगड़ता ही रहता है और मुंह स्क्रैच कर रहा है, तो आप डिमांड देखें बच्चे जो है वो किस चीज़ के बारे में आपसे डिमांड कर रहा है जो आपको समझ नहीं आ रही। या तो उसका डायपर लीक है, या उसको रैशेस का मसला है, या उसको भूख लगी है, या उसको नींद आई है। यही जो है वो 4-5 चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए नॉर्मली जो है वो उनको जो है वो इरिटेट करती हैं और बच्चे जो है डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं अगर वो इन चीज़ों को हम टाइम से ना करें। तो आप इन चीज़ों में से जो है वो ट्राई करें ताकि आपका बच्चा जो है वो डिस्कम्फर्ट से कंफर्ट की तरफ आए। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों की जो है वो ये हैबिचुअल बन जाती है कि उनकी हैबिट हो जाती है कि वो बार बार अपने कान खींचते हैं, मुंह स्क्रैच करते हैं। तो उस कंडीशन में जो है वो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप अपने बच्चे की जो है ये वाली आदत छुड़वाएं। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।